नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बुलंदशहर भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गुलाबथी शाहिद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर उच्च अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश अध्यक्ष संजय सोलंकी ने बताया कि भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया संगठन एक गैर राजनीतिक संगठन है जो किसान मजदूर व जनहित की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयासरत है। कि पूर्व सूचना के क्रम में जनपद बुलंदशहर के गुलाबथी शहीद स्थल पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष SK सोलंकी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन संपन्न हुआ है, जिसमें संगठन के मंडल अध्यक्ष पूर्व सैनिक विजय तेवतिया, मंडल प्रवक्ता पूर्व कैप्टन राम कुमार, जिला अध्यक्ष सचिन तेवतिया, जिला सचिव प्रवेश डागर, जिला कोषाध्यक्ष संजू जेवतिया, जिला उपाध्यक्ष अजय यादव, तहसील अध्यक्ष मास्टर सूरजपाल सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष बबलू यादव, ब्लॉक उपाध्यक्ष संदीप यादव, ग्रामीण इकाई माटोना, ग्रामीण इकाई कुरली, ग्रामीण इकाई कोटा, ग्रामीण इकाई औरंगाबाद, ग्रामीण इकाई विलायत नगर, ग्रामीण इकाई काला नगला, जिसे के मुख्य पदाधिकारी सम्मिलित हुए व आसपास गांव के सभी किसान सम्मिलित हुए एवं विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया एवं प्रमुख समस्याओं का ज्ञापन मांग पत्र लौट कर उनका निस्तारण किया जाने का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में निर्णय लिया गया। वहीं संजय सोलंकी ने बताया कि प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं। एक, जनपद बुलंदशहर की तहसील बुलंदशहर के अंतर्गत भटौना ग्राम में शमशान घाट के लिए रास्ते की व्यवस्था की जाए या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, अन्यथा शमशान घाट को स्थानांतरण करते हुए अन्य कहीं जनहित में भूमि आवंटित की जाए। 2, जनपद हापुड़ तहसील धौलाना में स्थित ब्रिजनाथपुर शुगर मिल ने किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं किया, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। शुगर केन एक्ट के तहत 14 दिनों में बकाया भुगतान कराया जाए, विलंब होने पर ब्याज सहित भुगतान किया जाए। 3, गांवों की ट्यूबवेल की लाइन को बिजली विभाग बार बार टू फेस करता रहता है, जिससे किसानों की फसल सिंचाई करने में बहुत दिक्कत होती है। पर्याप्त बिजली सप्लाई किसानों को दी जाए। 4, ग्राम भटौना से भाव को जाने वाली रोड अत्यधिक खराब है। हम अपने क्षेत्रीय विधायक व जिला पंचायत अध्यक्ष को बार बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला है। किसी भी निधि से रास्ते का निर्माण कराया जाए। 5, जल जीवन मिशन के तहत जो टंकियां लगी हैं रास्ते में वह सारी फटी हुई हैं तथा जल निरंतर बहता रहता है, जिससे जल की बर्बादी होती है तथा रास्ते भी टूट गए हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, उनको सुदृढ़ किया जाए। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ अनिल सोलंकी की रिपोर्ट। भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए हैं। किस संदर्भ में? भारतीय किसान मजदूर यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं जो आज एकत्रित हुए हैं, वो इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारी 5 सूत्री मांगे हैं हमारे क्षेत्र की, जो पिछले कई वर्षों से अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रशासन इस बात पर अमल नहीं कर रहा है। सबसे पहली जो हमारी मांग है वो शमशान घाट को लेकर है। पिछले 70 वर्षों से अटकी हुई है। एक समाज है जो कि 70 सालों से अपनी उस समस्या के लिए SDM के पास, DM के पास और जो तुम्हारे क्या नाम है MP के पास, MLA के पास, सभी के पास जा चुका, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी। एक तो वो मांग हमने उठाई है। वो मांग हमारी ऐसी मांग है कि जब तक वो मांग उनकी पूरी नहीं हो जाएगी, हम इस मांग को निरंतर उठाते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपना बलिदान भी देना पड़े, क्योंकि हम वहाँ पे जुबान दे चुके हैं कि आपकी ये मांग जरूर पूरी कराएंगे। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो ये सरकारी जो प्रधानमंत्री जन मिशन योजना के तहत जो टंकी गाँव या शहरों में लगी हैं, आप कहीं भी जाकर देख लो, इनका हालत इतना बुरा है कि जो रास्ते बने हैं वो टंकियों के चलते हुए सारे रास्ते टूट गए हैं और उन्हें कोई भी इनका जो ठेकेदार है या कोई भी जो अधिकारी उन्होंने नियुक्त किया होगा उसकी कोई भी सुनवाई नहीं है। तीसरी जो हमारी सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि जो हमारा मिल पड़ता है हापुड़ में और बुलंदशहर में ब्रजनाथपुर, ये पिछले गत कई वर्षों से लगातार किसानों का शोषण करता आ रहा है। इस पर सभी संगठन बोलते हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जून तक नहीं चलती। चौथी जो हमारी मांग है, हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री लक्ष्मीराज जी की वृत्ति है कि वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, फेंकते तो बड़ी बड़ी बातें हैं,
उनसे हमने फ़ोन पे भी कहा कि जी हमारा 11 जून का एक धरना प्रदर्शन है और आप आइए, वहाँ सभी आसपास के गाँव के किसान भाई आएंगे और आपसे निवेदन है कि उनके बीच आकर उनकी मांगे सुनो। तो उन्होंने ये कह के मना कर दिया मुझसे कि शहीद स्थल पर तो गर्मी बहुत है, कहीं और प्रोग्राम हो तो मैं सोच सकता हूँ। जब वोट मांगने के लिए गर्मी नहीं लगती है, लेकिन किसानों के बीच आने के लिए गर्मी लगती है। ऐसे विधायक अगर हमारे सभी होने लगे तो मैं कह रहा हूँ क्या विकास होगा। उनके बारे में एक और जो मैंने सर्वे करा है वो ये है कि ऐसे पहले विधायक हैं जिनकी निधि उल्टी जा रही है। बड़े शर्म की बात है कि भाई जिस सीट से वो विधायक हैं मतलब वहाँ कोई विकास की जगह ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई आपने जो निधि उल्टी भेजी है वो किससे पूछ के भेजी है? क्या विकास हमारे क्षेत्र का पूरा हो चुका? एक भटोना से भावा मार्ग आता है, लगभग 50 लेटर मैं लिख चुका हूँ उनके लिए, लेकिन कोई अमल नहीं होता। और मैं अपने क्षेत्रवासियों से सभी से कहता हूँ कि विधायक चाहे बीजेपी का हो, सपा का हो या किसी भी सरकार का हो, जो भी आपका विधायक ऐसा हो उसका गांव से लिगाड़ा करना चाहिए, उसे अपने गांव में बढ़ने नहीं देना चाहिए। हमें किसी सरकार से मतलब नहीं है, जो विधायक हमने चुना है उससे हमें मतलब है। अब आप बताइए क्या उन विधायकों को यहाँ आने में गर्मी लगती है? अगर गर्मी लगती है तो भाई कोई और काम कर लेते, नौकरी कर लेते। अब जनप्रतिनिधि क्यों बने? जनप्रतिनिधि जो बनता है उसका काम है जनता के बीच में आके जनता की बातों को सुनना, लेकिन नहीं सुने। पिछले 8 दिन से कंटिन्यू उनसे मेरी बात हुई, लेकिन यही कहकर उन्होंने मना कर दिया कि भाई वहाँ गर्मी बहुत है, मैं वहाँ नहीं आ सकता। अब किसान संगठन का प्रोग्राम है, किसान संगठन है, अब एसी तो हम पर लगवाया नहीं जाएगा कि हम उनको एसी लगा के देवें। एक ये मांग है। एक जो सबसे बड़ी मांग किसान की जो सबसे बड़ी मांग है बिजली विभाग के खिलाफ है। हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं, गन्ना क्षेत्र है, इस टाइम गर्मी भीषण गर्मी पड़ रही है। अगर फसल को 8 दिन पानी ना मिले तो फसल सूख जाती है। एक तो मिली पेमेंट नहीं देता, ऊपर से बिजली विभाग कभी चक्कर उल्टे कर देता है और कभी लाइट को 2 फेस कर देता है। हम इनसे कह गए कि थक गए, केवल किसान के शोषण के लिए आज तक कोई व्यवस्था इन पर नहीं हुई है। तो इन 5 सूत्री मांगों को लेकर हमारे धरने पर बैठे हैं और हम इन 5 सूत्री मांगों के लिए लेकर बैठे। ये हमारा लास्ट ज्ञापन है। ये धरना कब तक चलेगा? ये धरना 1 दिवसीय धरना है। अभी कोई सक्षम अधिकारी आएंगे, अब वो बताएंगे भाई जो मांगे हैं हमारी, उसमें टाइम देंगे हमें कि भाई 15 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का, इन्हें हम पूरी कराएंगे और उसके बाद अधिकारी से बात करने के बाद हम वार्ता बताएंगे। फिलहाल वैसे 1 दिवसीय धरना हमने रखा हुआ है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।